पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। सना सलीम जी आपको भी नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को सना का नमस्कार। आज आपकी तबीयत सही लग रही है, पूरी तरह से सही होकर आए हैं आप। अच्छा। तो जैसे अंतराल के बाद अनाउंसर जो है थोड़े से ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं, लेकिन आज श्रोताओं के जो रंग नाम के हम लोग करके रखते हैं ना, वही रंग आपके ड्रेस का भी हो गया है और वही रंग मौसम का भी है। टेम्परेचर 43, 44, 45 और अखबार में पढ़ा कि 47 भी हो सकता है। ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। तो इस चुपती जलती गर्मी में आप जो है अपने मैसेजेस जो है वो भेजना हमें मत भूलिएगा। और ऑरेंज का जूस महंगा हो तो भी उसका सेवन करते रहिएगा। फिलहाल जो है ईमेल्स पढ़ना जो है वो शुरू करते हैं। ये पहला जो आज का मेल हमें मिला है ये है हमारे नियमित श्रोता दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। लिखते हैं कि सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। एफएम का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कई बार लोग इस तरह से जीके टाइप का कहते हैं। अच्छा, उन्होंने आपसे पूछा है, बताइए। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एफएम तो का ये अब बताइएगा कि ये जान करके आपको क्या जानकारी में इजाफा हुआ, क्योंकि ये इजाफा वाले हमारे दिलशाद जी हैं। हाँ। तो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, ये फुल फॉर्म हुआ करता है। दरअसल ये फ्रीक्वेंसी जिस तरह से ट्रेवल करती है ट्रांसमीटर से लेकर के आपके रेडियो सेट यानी रिसीवर तक, उसी के आधार पर ये नाम रखे गए हैं। जी। कार्यक्रमों के बारे में इन्होंने लिखा है कि दिनांक 22 अप्रैल को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सना द्वारा प्रस्तुत सुना, अच्छा लगा, शुक्रिया आपका। 23 अप्रैल को पूजा द्वारा प्रस्तुत गुड मॉर्निंग बनारस अत्यंत रोचक और मनमोहक लगा। 24 अप्रैल को अरुण सर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, सभी चुनिंदा गीत अधूरे सुनने को मिले। वो उनका ये कहना है कि उसमें नाम बोले जा रहे होंगे ना। हालांकि ऐसा होता नहीं है, गाने आमतौर पे शुरुआत के जो गाने होते हैं वो पूरे के पूरे बजते हैं, लेकिन नाम जब आप पूरे सुनेंगे तो गाने कुछ कुछ अधूरे हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं इस तरह के प्रोग्राम में कि अधिक से अधिक श्रोताओं को उनका नाम शामिल हो जाए, इसकी खुशी जरूर उन्हें मिले। जी। उसी दिन आशुतोष शास्त्री जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस सुना, अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक लगा। 26 अप्रैल को आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित झलकी मकान किराए का सुनी, अच्छा लगा। 26 अप्रैल को आपके केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम लोक रंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, पसंद आया। 28 अप्रैल को झंकार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित फिल्म आराधना का गीत सुना, बोल कोरा कागज था ये मन मेरा। अनाउंसर ने फिल्म जूली बताया, गलत बताया। ये होना नहीं चाहिए। आमतौर पर उसके आगे पीछे कोई फिल्म रही होगी जिसका नाम ये रहा होगा, इस वजह से हो सकता है, लेकिन एक्सक्यूज नहीं है। आमतौर पे कोई भी गीत 4-5 मिनट बजता रहता है, तो इस दरमियान हमें ख्याल जरूर से आ जाना चाहिए कि इसमें कहाँ क्या गलती हो रही है। जी। 28 अप्रैल को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, सभी चुनिंदा गीत पसंद आए, पर अनाउंसर का बार बार कहना कि ये मैसेज मिला, ये मैसेज मिला, अच्छा और नहीं लगा। ये दिलशाद जी बार बार अपने मेल में ये बात कहते हैं, लेकिन जैसे उद्घोषक अगर बोलेगा तो कुछ तो कहेगा, हालांकि एक ही बात नहीं कहना चाहिए, उसको अलग अलग तरह से बोलना चाहिए। जी। तो इस मेल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अपने मेल जो है वो करते रहिएगा। और जानकारी में इजाफा होगा, एफएम की जानकारी में इजाफा होकर के क्या इजाफा हुआ बताइएगा। पूजा जी वाली जो बधाई है वो सना जी एफएम के प्रोग्राम के बारे में इन्होंने नहीं लिखा है, एफएम के प्रोग्राम लग रहा नहीं सुन रहे हैं। ये वहाँ पर मैसेजेस वहाँ भी करते हैं। तो आगे एफएम के प्रोग्राम के भी बारे में अगले हफ्ते जरूर लिखिएगा। ये अगला मेल है गीलट बाजार से शंभू, ममता और विशाल का। लिखते हैं कि सबसे पहले तो पूर्वांचल के अमीन सायानी यानी अरुण पांडे जी को सादर नमस्कार। ज्यादा हो गया, नहीं सही लिखा है। और विविध भारती की धड़कन सीधी साधी मंजूषा जी को शुभ आशीर्वाद की जुग जुग जियो बिटिया रानी। क्या कहने, रेडियो खरीदना आप दोनों ने वसूल कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि मंजूषा जी को एक बार बुलाना ही पड़ेगा। जी को नहीं, दरअसल इतनी तारीफ आ रही है इस तरह की ना कि उनको बुला करके शुक्रिया उन्हीं की जबान में आपसे कहवाया जाएगा आपके लिए। बेटा बोला मैं लिख दूंगा ईमेल, चिट्ठी तो हमने कहा जो बोलता हूँ वही लिखो। पत्रोत्तर सुनवाया, बहुत आदर और प्यार से हमारा चिट्ठी वाला मेल आप पढ़े, ये आपका बड़प्पन है।
आपने कहा था कि कार्यक्रमों के बारे में बताइए, तो तारीख भूल जाता हूँ पर बात याद रहती है जी। सीधी साधी मंजूषा बिटिया का आंधी तूफान सतुआन वाला और बेजुबान जानवर वाला प्रोग्राम तो ताज्जुब कर गया। गजब जानकारी, जानवरों के गाने, उनकी बनी पिक्चरें और किस जानवर पर किस देवता की सवारी है, फिर संस्कृत श्लोक और चौपाई और हसगुल्ला। उनकी माँ भी बहुत अच्छा कहती हैं, सुनने और समझने लायक। एक दिन सुबह मोतियाबिंद पर बहुत अच्छा बताए डॉक्टर साहब अनिल तिवारी जी। अरुण जी के सवाल पर एक डॉक्टर पूजा किरण दातो के बारे में बता रही थी। सवाल भी लाजवाब और जवाब भी सुंदर थे। अच्छा, इन्होंने बोल बोल कर लिखवाया है, इसीलिए जो लिखने वाले हैं वो थोड़ा सा अच्छा हाँ। इसी मेल के बारे में आपका जो नजरिया था तफसील वाला था जी। जी। तो यह है कि मंजूषा जी बहुत मेहनत करती हैं और बड़ा रिसर्च, आपकी बातों से लगता है कि वो रिसर्च करके बहुत परिश्रम से प्रोग्राम करती हैं। उन्हें अच्छा लगेगा कि आप जैसे श्रोता उनके लिए दुआएं दे रहे हैं कि वो यूं ही प्रोग्राम करती रहें और श्रोताओं तक अधिक से अधिक सुरुचिपूर्ण जानकारी लेकर आए। बिल्कुल। युववाणी वाले प्रोग्राम में दिलीप कुमार जी पर तैयबा जी का प्रोग्राम तो अनमोल था। तैयबा मारूफ जी। कुछ लोग पूछने लगते हैं, हमारी आवाज आ रही है, तेज करें, कम करें, अब ठीक है। अच्छा, ये हेलो फोन इन फरमाइश के बारे में कह रहे हैं? नहीं, अच्छा, हमें लग रहा है आप लोगों के प्रोग्राम में, लाइव वाले प्रोग्राम के बारे में लिखे हैं। तो श्रोता बताते हैं कि आवाज कम करिए, और हमारे जमाने में ये सब काम इंजीनियर और जानकारी विभाग ये सब देखता था। एक चीज तो है कि ये हमारे यहाँ जो भी कंसोल है उस पर एक इंडिकेटर होता है और उसमें लेबल इनकमिंग या आउटगोइंग दोनों ही चीजों के, अगर हालांकि वहां पर सिर्फ जाने वाली बात है, लेकिन फोन इन के मामले में वो इंडिकेटर दिखाता है कि लेबल क्या जा रहा है और उसका ख्याल हर अनाउंसर को, आरजे को रखना चाहिए। तो ये पूछने वाली बात है, ये हमें नहीं लगता है, क्योंकि ये देखना हमारा जिम्मेदारी है स्टूडियो में कि लेबल कितना जा रहा है। जी। आखिर में इन्होंने लिखा है कि एक दिन तो एक नैन्सी और सीधी साधी ही मोबाइल से गायब हो गई। ये शायद ये कहना चाह रहे हैं कि नेटवर्क के चलते एक आध जगह हमने भी देखा कि ये लिखा हुआ था कि बीच में प्रोग्राम चलता रहता है, क्योंकि आमतौर पे वो जो प्रोग्राम है विविध भारती का मुख्यतः वो एफएम के लिए है और फेसबुक एक सप्लीमेंट्री एक तरह से प्रसारण है जिसमें आप जुड़ जाते हैं। तो कई बार इंटरनेट नहीं चलने के कारण जो है वो आपको फेसबुक पर वो जो फीड है वो कभी कभी कट जाती है। जी। इस मेल के लिए शंभू, ममता और विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे के पूरे नाम लिखिएगा तो हाँ। थोड़ा सा हमें भी ज्यादा यकीन होगा और हमारे यकीन में इजाफा होगा। अगला ये मेल है ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। लिखते हैं, हमें आकाशवाणी वाराणसी की सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। हम आपके कार्यक्रम डीटीएच पर सुनते हैं। दिनांक 23 अप्रैल 2026 का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में वर्ल्ड बुक डे पर डॉक्टर नामवर जी से आरजे पूजा जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी। हमें लग रहा है ये डॉक्टर नामवर कौन से हैं, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता, क्योंकि एक जो नामवर सिंह थे बड़े साहित्यकार, वो तो अब है नहीं। ये हो सकता है कि नामवर सिंह के बारे में किसी से बातचीत पूजा जी ने की हो और वो नहीं, पूजा जी काशी रत्न करती हैं, जेम्स ऑफ वाराणसी नाम से एक सेगमेंट, तो उसमें उन्होंने नामवर सिंह के बारे में जानकारी दी जी, जानकारी क्योंकि मूलतः ये इस इलाके के ही रहने वाले थे और बहुत सारे योगदान है साहित्य के क्षेत्र में नामवर सिंह के, तो उन्हें हम लोग एक समालोचक के रूप में, साहित्यकार के रूप में हमेशा याद रखते हैं। ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, आपकी बधाई पूजा जी तक पहुंच रही है। अगला ये मैसेज हमें मिला है शुकुलपुरा से परवेज अहमद का। जी। लिख रहे हैं, आदरणीय अरुण सर जी, आपके साथ सहयोगी आरजे को परवेज अहमद शुकुलपुरा वाराणसी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। जान गए होंगे कि पिछले 1-2 महीने से तो सना जी उपलब्ध हैं, मतलब आज आ रही हैं इनायत इनकी, तो अब सना जी हैं, देखिए कि कब तक इनके पास फुर्सत रहती है। आकाशवाणी महमूरगंज वाराणसी केंद्र के इस समय के प्रोग्राम सभी अच्छे और सुपर हो रहे हैं। जो एक नई पहल शुरू हुई है, मेरी आवाज की हमें देखिए भी, ये बहुत से देश और विदेश के भी श्रोताओं को आकाशवाणी वाराणसी के केंद्र से जोड़ रहा है। जी, ये जो फेसबुक पर लाइव हो रहा है उसके बारे में कह रहे हैं। जी, अरुण सर जी को सभी श्रोताओं का इंतजार था जी, जिसमें मैं भी था। जब अरुण सर कोई प्रोग्राम लेकर आते हैं मैं देखता हूँ। दरअसल हम दिखते तो है नहीं, हाँ, ये लगता है इमेजिन करते हैं, ये कल्पना में हमें देखते हैं।
श्रोताओं की तादाद बढ़ जाती है। और इस बार आरोग्यम में मेरी बात शिखा श्रीवास्तव जी डॉक्टर साहिबा से स्त्री रोग संबंधित बात और उसका निवारण के बारे में बातचीत हुई। हमारे कुछ फेवरेट आरजेज और भी हैं जो प्रोग्राम भी अच्छे से पेश करते हैं, जैसे सना सलीम, आशुतोष शास्त्री, निराली निवेदिता, मंजूषा ज्योत्सना। अरुण सर जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर पत्र के लिए धन्यवाद और हेलो फोन इन फरमाइश FM पर भी प्रसारित होने लगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बात आपकी हम लोगों ने कार्यक्रम प्रमुख तक पहुंचा दी है और गुजारिश भी की है। उम्मीद है कि आइंदा अगर कुछ इसमें सुधार हुआ, इस्लाह हुआ प्रोग्राम में, तो जरूर आपको इस तरह के प्रोग्राम भी सुनने को वहां पर मिल जाएंगे FM पर। जी, इस मेल के लिए परवेज अहमद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला ये मैसेज हमें मिला है असगर अली का शिवपुर वाराणसी से। जी, लिख रहे हैं AJ स्टैंड्स फॉर ब्यूटी, अरुण स्टैंड्स फॉर ड्यूटी। जी, AJ मतलब AJ क्या है? दिल में बहुत अरमान था कि PKLD कार्यक्रम को भाई अरुण जी और मोहतरमा सना सलीम जी पेश करें। वो अल्लाह ताला ने सुन लिया और पहले भी कार्यक्रम आया और सना जी और अरुण जी ने कार्यक्रम पेश किया, जो बहुत ही अच्छा लगा। सना जी जब खिलखिलाती हंसी के साथ पत्र पढ़ती हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी। इतना अच्छा लगा कि मैंने टेप किया, हालांकि मेरा पत्र नहीं था उसमें। आपकी हंसी और खिलखिलाहट को उन्होंने टेप कर रखा है, यानी सबूत इकट्ठे हैं असगर जी के पास। जी, हेलो फोन इन फरमाइश कार्यक्रम में करीब साल भर बाद श्री अरुण साहब और श्रीमती रेखा पांडे की मुलाकात हुई। हेलो फोन इन पर बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पूरा पत्र पढ़ा, एक शब्द भी नहीं काटा। अच्छा, नहीं तो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि इनके फोन कट जाते हैं, उसमें बातें जो लंबी लंबी होती हैं और पत्र में भी कट जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा ख्याल रखना है कि तारीफ भी ज्यादा न हो और बात भी लंबी न हो। वो चाहे फोन इन हो या ये प्रोग्राम हो, थोड़ा संक्षेप में और मुद्दे की बातें होंगी तो अधिक से अधिक श्रोताओं को मौका दोनों ही कार्यक्रमों में मिल पाएगा। इस वजह से कई बातें हमें थोड़ी सी काट छांट करनी पड़ती हैं। जी, आगे लिखते हैं कि मेरा गाना भी पूरा बजाया, बस आपने ये नहीं बताया कि गाना किस फिल्म का है और उसके संगीतकार कौन है। जी, अब छोटे भैया जी, अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं मेरे INS तलवार गोल्ड जमुना के बारे में जानने के लिए, तो ये सब का फोटो मेरे पास है। तो वो हम अपने श्रोताओं को दिखा नहीं सकते। आप जब हमारी आपसे बातें होंगी तो अपने अनुभव आप जरूर साझा कर सकते हैं जी। और ये तमाम जो आपने नेवी के जहाज़ों का जिक्र किया, हम समझ सकते हैं कि लंबी सेवा के दौरान आपने अलग अलग शिप पर इस तरह से अपनी ड्यूटी की है और वो सारी यादें आपके साथ हैं। वो मौका जब भी ऐसा होता है तो हम आपसे ज़रूर बातें करते हैं आपके तजुर्बे के बारे में। जी, अंत में इन्होंने लिखा है कि मैं ये कहूँगा कि एक श्रोता ने कहा था कि अरुण जी आप कार्यक्रम बहुत कम पेश करते हैं, तो मैं असगर अली श्रोता बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि मंडे के सुबह 5:53 से नाइट 11 बजे रात तक पूरे हफ्ते का कार्यक्रम बिना नागा सुने और गिन कर रखे भी हैं कि अरुण पांडे जी कितना कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। अच्छा, ये है कि समय ही समय है, गिन कर भी रखते हैं और उन्होंने इसलिए आपकी हंसी भी जो है वो रिकॉर्ड करके रखी है। और आपने कितनी बार बोला ये भी रिकॉर्ड उन्होंने किया है। सुबह से रात तक तो अरुण जी ही बोलते हैं, चाहे ज्ञान वार्ता, PKLD, आरोग्यम, आपके पत्र, आपके गीत और ऊपर से विज्ञापन, उसके बाद सेटअप बॉक्स वाला विज्ञापन। ये सारी मुश्किलें हैं जिसके लिए चाचा गालिब ने कहा था कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी की आशा हो गई। और क्या क्या अब तो वही पेश करते हैं। बाकी कार्यक्रम पेश करने के अंदाज, आपके आवाज की और आपके हेलो फोन इन फरमाइश पर जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, इन सब सच्चाइयों का जब कोई श्रोता हेलो फोन इन में या PKLD में भेजता है, अगर आप हेलो फोन इन में हैं तो दुल्हन की तरह शर्मा जाते हैं। वैसे दूल्हे की तरह भी शर्माया जा सकता है। जी। और PKLD में है तो कट ऑफ कर देते हैं। एक सीनियर सिटीजन और श्रोता के नाते रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये सब बंद कीजिए। देखिए, अपने ही प्रोग्राम में अपनी तारीफ थोड़ा सा उसको ख्याल रखना पड़ता है कि आपकी बातें भी रह जाएं। और हम लोग दरअसल इतना अनुभव जैसा आपको लंबा है, तो रेडियो में हम लोगों को भी एक बड़ा लंबा अनुभव है। हर कलाकार जो एक तजुर्बे के बाद ईमानदारी से काम करता है तो उसे मालूम होता है कि उसकी कमियां क्या हैं, खूबियां क्या हैं, और वो निरंतर सीखता है, उस पर बेहतर बनाने का प्रयास करता है। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। आखिर में उन्होंने लिखा है कि कृपया आरोग्यम कार्यक्रम का रिकॉर्डिंग डेट और फोन नंबर देने की जरूर मेहरबानी कीजिएगा। आमतौर पर वो इन दिनों गुरुवार को रिकॉर्डिंग हो रही है और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक होती है। और हमारे यहाँ प्रोमो भी आपको सुनने को मिल जाता है जब भी आरोग्यम की रिकॉर्डिंग हुआ करती है। कई बार
बार ये होता है कि विशेषज्ञ नहीं आ पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग खेद भी प्रकट करते हैं। तो जरूर आप सोम मंगल बुध सुना करें हमारे खासतौर से दिन भर के प्रसारण, तो आपको उससे मुतालिक जानकारी मिल जाएगी। और अब आज के कार्यक्रम का ये जो आखिरी मेल हम शामिल कर रहे हैं, ये है सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का, जमानिया जिला गाजीपुर से। लिख रहे हैं 31 मार्च को अरुण पांडे जी द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस जो व्हाट्सएप पर आधारित था, जो हम लोगों को बेहद पसंद आया। बहुत प्यारे मनमोहक गीतों को सुनवाया, अच्छा लगा। उनके प्रोग्राम में किसी भी श्रोता का व्हाट्सएप नहीं छूटता, किसी को शिकायत का मौका नहीं देते। अगर उनके जैसा ही सभी लोग करते तो किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलता। अच्छी प्रस्तुति के लिए अरुण भैया को दिल से धन्यवाद। वो सिर्फ और सिर्फ एक मैनेजमेंट है, और वो स्किल करते करते अगर ध्यान दिया जाए तो हर कोई समझ सकता है कि प्रोग्राम कैसे हो कि किसी को शिकायत का अवसर ना मिले। बहरहाल आपको ये प्रोग्राम पसंद आया, बहुत शुक्रिया आपका। 31 मार्च को ही शिखा श्रीवास्तव द्वारा प्रस्तुत सुहाने तराने सुना, बहुत प्यारा लगा। प्रोग्राम पेश करने का खूबसूरत अंदाज पसंद आया, इसके लिए शिखा जी को बहुत बहुत बधाई। 1 अप्रैल को अनुपम गुप्ता, 2 अप्रैल को अंजना झा द्वारा प्रस्तुत ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना। श्रोताओं की पसंद के गाने लाजवाब थे, प्रस्तुति बहुत शानदार थी। 6 अप्रैल को अंजू तिवारी द्वारा प्रस्तुत आपके पत्र आपके गीत सुना, बेहद पसंद आया। हम लोगों का पत्र भी शामिल हुआ, इसके लिए अंजू दीदी को बहुत बहुत बधाई। उसी दिन विविध भारती पर सीधी साधी मंजूषा ज्योत्सना द्वारा प्रस्तुत वाराणसी वाइब सुना, अच्छा लगा। उस दिन मेरा मैसेज भी शामिल हुआ, अच्छी प्रस्तुति के लिए मंजूषा जी को बधाई। एक चीज तो है उधर में कि सना जी, जब मंजूषा जी अपना नाम नहीं बता रही थी तो उनका जिक्र हमारे प्रोग्राम में कभी कभी आता था। और एक बार उन्होंने हमसे कहा भी था कि हमारी तारीफ या हमारा जिक्र तो उस प्रोग्राम में नहीं आता, लेकिन जब से तो भर भर के जब से वो सीधी सादी हो गई हैं, उनके चाहने वालों की तादाद जो है वो बढ़ गई है। तो इससे ये पता चलता है कि हर हमारे साथी को थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए और अपना नाम जरूर बताना चाहिए हर प्रोग्राम में। और आखिर में इन्होंने लिखा है कि 8 अप्रैल को अंजना झा और 9 अप्रैल को चित्रा दुबे द्वारा प्रस्तुत फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुना, जो दिल को छू गया। अच्छे गीतों को सुनकर बहुत सारे श्रोताओं के ईमेल शामिल हुए, अच्छा लगा। बहुत सारे ईमेल शामिल होते हैं तो अच्छा लगता है। अच्छी शानदार प्रस्तुति के लिए अंजना दीदी और चित्रा दुबे जी को हम लोगों की तरफ से दिल से धन्यवाद। ये अच्छा लगा कि चित्रा जी का भी प्रोग्राम आपको पसंद आया। हमारे हर साथी बहुत ही मेहनत से, तल्लीनता से प्रोग्राम करते हैं और श्रोताओं से हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रोग्राम सुनेंगे और अपनी प्रतिक्रियाएं जैसे आपने भेजी हैं वो हमें भेजेंगे। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। और प्रतिक्रियाएं कहाँ भेजनी है आपको पता है, pkldair@gmail.com पर आपके मेल्स का हमें इंतजार रहेगा। और आपसे हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए अरुण पांडे और सना सलीम को इजाजत। नमस्कार।